मून एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून तिरछे 7 के साथ लगी है, क्या बन गया है? जीम। ऐसे ही हम हेड एंड टेल मिलाते जाएंगे तमाम हरूफ तहज्जी के और हमारे पास हरूफ आते जाएंगे। इसी ऐसे आपने लगाने हैं और तमाम बच्चों को इसी फॉर्मेशन के साथ आपने हरूफ तहज्जी। देखें जिस तरह हर चीज़ की बॉडी होती है, सर और पाँव होते हैं, यानी सर और दुम होते हैं, और सेम इसी तरह हरूफ तहज्जी के भी क्या है, हेड एंड टेल होते हैं, सर और दुम होते हैं। देखें जो आपने उर्दू गिनती का 3 पढ़ा था, तो ये ऊपर हम लगा रहे हैं, यहाँ पे देखें, चेक करें, उर्दू गिनती का 3 और जो दुम बन रही है वो शेप ऑफ मून है। इसी तरह स्लाइड वाला जो शीन है उसके साथ शेप ऑफ मून क्लॉकवाइज लग रही है तो सीन बन रहा है। इसी तरह तिरछे 7 के नीचे जब आप शेप ऑफ मून लगाते थे तो चे बनता था, और इसी तरह हमजा या तिरछा 4 इसके नीचे हम लगाते थे शेप ऑफ मून तो आइन बनता था। तो आज हम हेड एंड टेल पढ़ेंगे तमाम हरूफ तहज्जी के। तो सेशन में तवज्जो कीजिएगा, 50% जो हेड और 50% टेल मिलके हरूफ तहज्जी बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ये तिरछा 7 और शेप ऑफ, ये एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून तिरछे 7 के साथ लगी है, क्या बन गया है? जीम। ऐसे ही हम हेड एंड टेल मिलाते जाएंगे तमाम हरूफ तहज्जी के और हमारे पास हरूफ आते जाएंगे। इसी तरह हम अब आइन लिखने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था तिरछा 4 या हमज़ा। ये देखें तिरछा 4 या हमज़ा, इसके नीचे जब आप लोग एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून लगाते हैं तो क्या बन जाता है? आइन बन जाता है। ऐसे आपने लगाने हैं और तमाम बच्चों को इसी फॉर्मेशन के साथ आपने हरूफ तहज्जी पढ़ानी है। जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सेम इसी पैटर्न के साथ आपने छोटे बच्चों को हरूफ तहज्जी आपने सिखानी है। अब आगे सीन है, देखिए उर्दू गिनती का 3, ऐसे यहाँ पे आके रुक जाएंगे। उर्दू गिनती का 3 और शेप ऑफ मून। देखिए मैंने आपको कहा था कि ये दंदाने जो इसके होते हैं ये स्टेप वाइज होते हैं। ये देखिए स्टेप्स बन रहे हैं दंदानों के, ये स्टेप्स है, इनका ख्याल करना है। यहाँ पे भी मैंने आपको कहा था कि ये आपस में अगर इनको हम मिलाएं तो एग भी बन जाए। ये देखें ये एग भी बन रहा है, और इसके बारे में मैंने आपको सेम ऐसे ही कहा था कि अगर इनको हम आपस में मिलाएंगे तो एग बनेगा। अब स्वाद के लिए भी आप ऐसे ही करें, पहले हेड लगाएंगे सीड ऑफ एप्पल, ये ऐसे सीड ऑफ एप्पल, देन क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून, स्वाद बन जाएगा सीड ऑफ एप्पल, दाएं से मैं राइट करना है, और शेप ऑफ मून। ये फॉर्मेशन जब आप बार बार बच्चों से करवाएंगे, ज़िंदगी भर आपका बच्चा स्वाद गलत नहीं लिखेगा। अभी चैलेंज देता हूँ, क्योंकि जब बच्चे के दिमाग में नक्शा बन जाता है किसी हर्फ का, फिर पूरी ज़िंदगी वो डिलीट नहीं होता छोटे बच्चे की मेमोरी से। नून के लिए क्या करेंगे? छोटा अलिफ, देन शेप ऑफ मून, एक कार्नर इसका अप एक डाउन। लाम के लिए बड़ा अलिफ और शेप ऑफ मून, ऐसे करके लिखेंगे इसको यूं। और मीम के लिए क्या करेंगे? सिंपल सा एक नुक्ता लगाएंगे, नुक्ते के साथ आपने ये स्लाइड यहाँ तक खींचनी है, नुक्ता, स्लाइड और स्ट्रेट लाइन, ये मीम बन जाएगा। ये देखें इस तरह आपने मीम के फॉर्मेशन को समझाना है बच्चों को। इनकी फॉर्मेशन देखें, रे की और वाव की, देखें बड़ा अपना छोटा अलिफ और ज़ेर या ज़बर यहाँ से खींच दें, छोटा अलिफ ज़ेर या ज़बर, ये नीचे गैप आना चाहिए। ये रे की फॉर्मेशन। और दाल की फॉर्मेशन क्या होगी? हाफ सर्कल यहाँ से ऐसे ढलान और ज़ेर या ज़बर, ढलान और ज़ेर या ज़बर, ऐसे। वाव के लिए
लेस देन के साइन को मोल्ड करो, जेर या ज़बर। ये वाली फॉर्मेशन वाव की है, ठीक है। ये शेप ऑफ बोट आपने सेम ऐसे ही बनानी है। तो बे के लिए हमने क्या करना है, फे और गाफ के लिए देखें ये शेप ऑफ बोट है या बे है। अब इसके ऊपर लगाएंगे बड़ा अलिफ और उसके बाद काफ की कशा को यहाँ पे मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा। अगर इसी के ऊपर हम लोग शेप ऑफ अपना लेस देन के साइन को मोल्ड करें डी शेप में तो ये क्या बन जाएगा, फे बन जाएगा। देखें लेस देन के साइन को डी शेप में हमने मोल्ड किया, देन शेप ऑफ बोट ऐसे क्या बन जाएगा, फे। और स्लाइड वाला जो शीन है ना, ये कैसे लिखना है आपने, सेम सिंपल सी स्लाइड आपने यहाँ से खींचनी है ऐसे और इसके साथ शेप ऑफ मून क्लॉकवाइज लगा देना है, सिंपल सी। ये देखें सीधी ये यहाँ पे आए और क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून आ जाए। छोटी ये के लिए देखें सिंपल सी तिरछा सी है और उसके बाद यहाँ पे इसको शेप ऑफ मून को ले जाओ, लेस देन के साइन को डी शेप में मोल्ड करो और शेप ऑफ मून का बन जाएगा। ये जो ढलान है ये बहर की तरफ है, इसको बहर की तरफ आके आपने शेप ऑफ मून में ले जाना है। तो इनकी आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अलिफ बे, क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून और एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून और क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून, और उसके बाद है दाल और स्लाइड वाला रे। ये जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ये 50% जो है ना ये आपके ख़त नस्तली को खूबसूरत बनाएंगे, तमाम हरूफ को खूबसूरत बनाएंगे। ये वो शेप्स हैं जो 50% हरूफ को खूबसूरत बनाते हैं। अगर आप पेन से प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो सेम इसी तरह प्रैक्टिस करनी है, गलत प्रैक्टिस से बचना है आपने। शेप ऑफ मून जो क्लॉकवाइज है ये तिरछा 7 नहीं बिगाड़नी। देखें अब ये जिस तरह बहर निकल गया है, आपने ये तिरछा 4 लगाना है और यहाँ से खींचनी है यहाँ तक। अब ये यहाँ से अगर मैं ये डालूं तो ये इसको टच करे ना, इससे ज़्यादा बहर जाए जिस तरह ये जा रहा है देखें, और ना ही ज़्यादा अंदर हो जाए जिस तरह ये देखें ये है ऐसे, ना ही ये अंदर है ना बाहर, बिल्कुल सेम। यहाँ से अगर मैं डॉट खींचूँ तो ये बराबर आ जाए, ऐसे आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। सीड ऑफ एप्पल की बार बार प्रैक्टिस मैंने सिखाई है। ये देखें ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करवाएं, काफ़ी अहम ये तख्ती है। इनसे अच्छे खासे आपके जो है ना हरूफ बनते हैं, अच्छे खासे तोएं बनता है, स्वाद बनता है, इससे 2 आँखों वाला हे बनता है। देखें 1 सीड ऑफ एप्पल एंड अदर सीड ऑफ एप्पल, ये देखें ये 2 आँखों वाला हे बनता है। तो इस तरह आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है रोज़ाना। ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपने करनी है रोज़ाना। इतनी ये प्रैक्टिस करेंगे तो तब जाके आपकी हरूफ तहज्जुद ठीक होगी। ये डेली प्रैक्टिस करना पड़ती है, और किस तरह प्रैक्टिस करनी है सारा तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे डेली आधा घंटा आप अपने बच्चों की जो है ना ये प्रैक्टिस करवाएं तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपके हरूफ तहज्जुद ठीक हो जाएंगे। हरूफ तहज्जुद ईंटें हैं, जब तक ईंटें दुरुस्त नहीं होती तब तक आप उर्दू का कोई भी हर्फ या लफ्ज़ लिख नहीं सकते। तो यहाँ पे हम अपने सेशन को एंड करते हैं। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन लाजमी प्रेस करना है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो। बाकी कल इंशाल्लाह क्लास होगी आपकी भारी हरूफ की। तो जो पेरेंट्स और जो बच्चे जिनकी राइटिंग बहुत ख़राब है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप वहाँ से रब्ता करके ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इम्प्रूवमेंट आएगी आपके लिखाई में। तो अगले सेशन में मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।